गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हमारी तीसरी क्लास है। यह शुक्ल जी का इतिहास के हम लोग प्रश्नोत्तरी देख रहे थे। 2 क्लासें हो चुकी हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ये हमारी तीसरी क्लास है और प्रत्येक क्लास में हम 50 क्वेश्चन देखते हैं। पिछली क्लासों में हमने देखा है 50-50 करके 100 प्रश्न हो चुके हैं। आज तीसरी क्लास है तो आज हम 100 से 150 तक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। पहला प्रश्न है हमारा, हनुमान नाटक ये रचना है, किसकी रचना है? तो हृदय राम की। ध्यान देंगे, हनुमान नाटक हृदय राम। इसके बाद एक पंक्ति है, पूछी गई है किसकी है? इक आजु में कुंदन बेली लखी, मन मंदिर की रुचि वृंद भरे। तो ये पंक्ति चिंतामणि की है। किसकी है? चिंतामणि लिखते हैं, इक आजु में कुंदन बेली लखी, मन मंदिर की रुचि वृंद भरे। इसके बाद अगला प्रश्न है, मलुकदास जो इलाहाबाद कड़ा के रहने वाले थे, जो आलसियों का मूल मंत्र दिए हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास का जीवन काल कितने वर्षों का था? तो 108 वर्षों का। कबीर का जीवन 120 वर्षों का और मलुकदास का 108 वर्ष का। चौथा प्रश्न है कि जायसी ने अपनी किस रचना में बाबर की प्रशंसा की है? तो जायसी की रचना आखिरी कलाम, कल इसका डेट मैं आप लोगों को बताई थी, आखिरी कलाम का 936 हिजरी, 936 हिजरी आखिरी कलाम का डेट है और इसमें बाबर की प्रशंसा किए हैं जायसी। 5वां प्रश्न है, उस्मान किसके समकालीन थे? तो उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन? जहांगीर के। इसके बाद 6वां प्रश्न है, द्रोण पर्व ये रचना किसकी है? तो ये कुलपति मिश्र की है। द्रोण पर्व किसने लिखा है? कुलपति मिश्र ने। 7वां प्रश्न है, नागरीदास, नागरीदास का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम सावंत सिंह था। हमने देखा था कल उनका द्विजदेव का मूल नाम देखा था। उनका द्विजदेव जो अयोध्या के राजा थे, उनका मूल नाम मान सिंह था और नागरीदास का मूल नाम सावंत सिंह है। श्रृंगार बतीसी आ ही गए। श्रृंगार बतीसी, श्रृंगार लतिका 2 ही रचना लिखे हैं। कौन? द्विजदेव। तो श्रृंगार बतीसी द्विजदेव की रचना है। 9वां प्रश्न है कि लल्लू लाल ने कौन सी रचना गिल क्राइस्ट के आदेश पर खड़ी बोली गद्य में लिखा? तो लल्लू लाल ने प्रेम सागर, प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य में लिखा। और किसके आदेश पे लिखा? तो गिल क्राइस्ट के। गिल क्राइस्ट कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे और लल्लू लाल काम करते थे फोर्ट विलियम कॉलेज में ही, अध्यापक थे। तो उन्हीं के आदेश पे इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। 10वां प्रश्न है, सार सुधा निधि पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ये निकलती थी कोलकाता से। संपादक कौन थे? तो सार सुधा निधि पत्रिका के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे और निकलती कहाँ से थी? कोलकाता से। इसके बाद 11वां प्रश्न है, मनोयोग, इन्हीं का तो निबंध पूछा गया था धोखा LT में। तो मनोयोग और धोखा किसके निबंध हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है मनोयोग धोखा। शुक्ल जी ने ये कथन किसके लिए कहा है कि उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी? शुक्ल जी किसके लिए कहते हैं कि उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी? तो ये कहते हैं प्रेमघन के लिए। प्रेमघन जो उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। 13 नंबर का प्रश्न है कि किस पत्रिका को देखते देखते राधाचरण गोस्वामी में देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे? तो भारतेंदु जी की पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन।
इस पत्रिका को देख के, पढ़ के, जान के राधाचरण गोस्वामी में देशभक्ति और समाज सुधार के भाव जगे थे। राधाचरण गोस्वामी कौन है? जिनका जन्म हुआ था 1859 में और जिन्होंने नवभक्तमाल लिखा है वही हैं राधाचरण गोस्वामी। 14 नंबर का प्रश्न है कवि और चित्रकार। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो पंडित गोविंद नारायण मिश्र का। पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने ही लिखा है कवि और चित्रकार, तो ध्यान देंगे। 15वां प्रश्न है आचरण की सभ्यता। ये किसका निबंध है भाई? आचरण की सभ्यता। तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। 16वां प्रश्न है उसकी माँ। ये कहानी है, किसकी कहानी है? तो उग्र जी की कहानी है, उसकी माँ। माँ उपन्यास कौशिक का और उसकी माँ कहानी उग्र जी का। इसके बाद 17 नंबर में है दुमदार आदमी। ये प्रहसन है, दुमदार आदमी किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं जीपी श्रीवास्तव। दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, तो ये जीपी श्रीवास्तव ने लिखा है। इसके बाद है 10,000 एकांकी। 10,000 नाम से किसी ने एकांकी लिखा है। कौन लिखते हैं? उदय शंकर भट्ट लिखते हैं। ध्यान देंगे 10 मिनट लिखा है राम कुमार वर्मा ने, 3 मिनट रघुवीर सहाय की कहानी है और 10,000 उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। 19 नंबर का प्रश्न है कि नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है जो फारसी छंद में है? तो रौजतुल हकायक याद रखेंगे। नूर मोहम्मद सबरहद के रहने वाले थे और इंद्रावती लिखे हैं 1744 में, अनुराग बासुरी लिखे हैं 1764 में और नूर मोहम्मद फारसी में लिखे हैं रौजतुल हकायक। इसके बाद है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। इसकी नायिका पूछा गया है कि ज्ञानदीप की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप की नायिका देवयानी है। और ज्ञानदीप कब लिखा गया था? तो 1619 ईस्वी में लिखा गया था और इसकी नायिका देवयानी है। 21 नंबर का प्रश्न है चित्रावली का नायक कौन है? चित्रावली उस्मान की रचना है और इसका नायक देखेंगे तो सुजान कुमार है। तो चित्रावली का नायक सुजान कुमार, ध्यान रखेंगे। 22 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना पंडित गंगाराम के अनुरोध पे लिखा? तो तुलसीदास ने एक रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली, जो ज्योतिष ज्ञान से संबंधित रचना है। तो ये रचना तुलसी ने गंगाराम के अनुरोध पे लिखा। इनके मित्र थे। रहीम के अनुरोध पे बरवे रामायण लिखा और गंगाराम के अनुरोध पे रामाज्ञा प्रश्नावली लिखा और वृंदावन यात्रा के अवसर पे कृष्ण गीतावली लिखा और सूरदास का अनुकरण करके गीतावली लिखा है। इसके बाद है 23 नंबर का प्रश्न। एक पंक्ति है, पूछी गई है किसकी है? सहजे थिर करी वारुड़ी साध। तो ये पंक्ति विरूपा की है। क्या है? सहजे थीर करी वारुड़ी साध, किसकी? विरूपा, याद रखेंगे। 24 नंबर में है पंक्ति तन मेरो मन पीयू को दो भय एक रंग। तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। तन मेरो मन पीयू को दो भय एक रंग, किसकी पंक्ति? खुसरो की। 25 नंबर का प्रश्न है गुरु नानक की माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम था तृप्ता। गुरु नानक की माता तृप्ता। और पिता का नाम आप कमेंट में बताएंगे। माता तृप्ता थी, पत्नी सुलक्षणी थी, पुत्र श्रीचंद व लक्ष्मीचंद थे। 26 नंबर का प्रश्न है कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? तो बांग्ला अनुवाद आलो उजाला ने किया। किसने करवाया आलो उजाला से पद्मावत का बांग्ला अनुवाद?
तो करवाया मगन ठाकुर ने। करवाने वाले थे मगन ठाकुर, लेकिन किया आलो उजाला ने अनुवाद। याद रखेंगे। 27 नंबर का प्रश्न है, रामानंद जो कबीरदास के गुरु थे किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। कबीर भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, रामानंद भी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसके बाद एक रचना है ध्रुव चरित। ये खंड काव्य है, पूछा गया है किसका है? तो नरोत्तम दास का है। ध्रुव चरित, सुदामा चरित, 2 खंड काव्य है। किसने लिखा? नरोत्तम दास ने लिखा। 29 नंबर का प्रश्न है, सेनापति के गुरु कौन थे? तो सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु कौन थे? हीरामणि दीक्षित थे। इसके बाद 30वां प्रश्न है, जानकी जू को ब्याह। ये रचना है, किसकी रचना है? तो ये मंडन की रचना है। जानकी जू को ब्याह, मंडन। 31 नंबर में है कि रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। ये किसका कथन है? तो हमारे शुक्ल जी का कथन है कि रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। 32 नंबर का प्रश्न है, सुखसागर तरंग। ये रचना किसकी है? तो ये देव की है। सुखसागर तरंग, देव। 33 नंबर में है, भाषा भरण। ये रचना किसकी है? तो ये बैरीसाल की है। भाषा भरण, बैरीसाल। 34 नंबर का प्रश्न है कि कविराज शिरोमणि की उपाधि किसको मिली थी? तो कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी पद्माकर को। ध्यान देंगे, कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी? पद्माकर को दी गई थी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, रसिकानंद। ये किसकी रचना है? रसिकानंद, तो ये ग्वाल कवि की है। रसिकानंद, तो ध्यान देंगे, रसिकानंद ग्वाल कवि की रचना है। इसके बाद है नागरीदास, जिनका मूल नाम सावंत सिंह था। इनकी उपपत्नी का क्या नाम था? तो इनकी उपपत्नी का नाम था बड़ी ठड़ी। तो बनी ठनी इनकी उपपत्नी थी। ध्यान दीजिएगा, किसकी? नागरीदास की। इसके बाद है एक रचना इश्कनामा। याद रखेंगे, ये लोग गलती कर देते हैं। इश्कनामा बोधा, इश्कलता घनानंद। इश्कनामा बोधा, याद रखेंगे, इश्कलता घनानंद, इश्कनामा बोधा। 38 नंबर का एक कथन है, पूछा गया है किसका है? कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये किसका कथन है? गारशाद तासी का। कहते हैं कि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। 39 नंबर में है आत्मनिर्भरता निबंध। किसने लिखा है? तो बाल कृष्ण भट्ट का निबंध है आत्मनिर्भरता। 40 नंबर में एक नाटक है बाल विधवा संताप। पूछा गया है किसका नाटक है? तो ये काशीनाथ खत्री का नाटक है बाल विधवा संताप। तो ध्यान देंगे, बाल विधवा संताप नाटक काशीनाथ खत्री। इसके बाद एक कथन है, पूछा गया है कि शुक्ल जी ने ये किसके लिए कहा है? कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो शुक्ल जी ने ये किसके लिए कहा है? तो ये आलम के लिए कहा है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द
इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। किसके लिए कहते हैं? आलम के लिए। 42 नंबर का प्रश्न है, देव का जन्म स्थान। देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इटावा। तो देव का जन्म स्थान ध्यान देंगे इटावा। इसके बाद एक पंक्ति है, पूछी गई है, किसकी है? अमी अमुरी मैं चूरन चारो, असुमन सकल भवरुज परिवारो। तो ये पंक्ति तुलसीदास की है। अमी अमुरी मैं चूरन चारो, असुमन सकल भवरुज परिवारो। इसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है, जो मैंने बता ही दिया था स्टार्ट में। नूर मोहम्मद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सबरहद के रहने वाले थे। इसके बाद है कि बिसलदेव रासों में जो राजमती का विरह वर्णन है वो किस खंड में है? 4 खंड हैं बिसलदेव रासों के, तो राजमती का विरह वर्णन किस खंड में है? तो वो खंड 3 में है, ध्यान दीजिएगा। किस में? खंड 3 में। इसके बाद है 46 नंबर में ज्ञान बोध। ये किसकी रचना है? ज्ञान बोध। तो ये मलुक दास की रचना है ज्ञान बोध। अग्रदास के गुरु कौन थे? तो अग्रदास के गुरु कृष्णदास पयहारी थे। कौन थे अग्रदास के गुरु? कृष्णदास पयहारी। 48 नंबर में है प्रेम तत्व निरूपण। ये किसकी रचना है? तो ये कृष्णदास की रचना है प्रेम तत्व निरूपण। इसके बाद 49 नंबर में है कि जसवंत सिंह कहाँ के प्रसिद्ध महाराज थे? तो जसवंत सिंह मारवाड़ के रहने वाले थे। कहाँ के? मारवाड़। विकल्प में मेवाड़ भी रहेगा तो भटकिएगा मत। जसवंत सिंह मारवाड़ के रहने वाले थे, ध्यान देना है। और द्विजदेव अयोध्या के रहने वाले थे। इसके बाद है मतेराम की कौन सी रचना है जो स्वतंत्र रूप से लिखी गई है, किसी को समर्पित नहीं है? तो वो रचना है रसराज। मतेराम ने जो रसराज लिखा है ये इनका स्वतंत्र ग्रंथ है, किसी को समर्पित नहीं है। तो इस प्रकार हमने 17 मिनट में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और बिल्कुल ये सब प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं। अब शुक्ल जी की बुक से है तो सोचिए कितना महत्व रखता है। आप आज के आज ही इन प्रश्नों को लिखेंगे और याद कर जाएंगे। एक भी इनमें से यदि पूछे तो गलती नहीं होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक? क्योंकि प्रश्न यही सब बनेंगे परीक्षा में, कुछ इससे अलग, इससे बाहर नहीं बनेगा। तो हम क्यों नहीं इसे ही अच्छे से तैयार करें? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप सभी बताइएगा ज़रूर। और हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। आप सभी ने क्लास को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।